श्रीमान राहुल गांधी जी और विपक्ष पहले चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी अन्य संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था और ठीकरा फोड़ता था। अब कांग्रेस की प्लानिंग थोड़ी प्री प्लानिंग होगी। इलेक्शन हारने वाले बिहार में आरोप पहले लगाने शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विस्तार में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर अपनी टिप्पणियां की और निर्णय दिए। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दलों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ चुका है तो दुर्भाग्य है। मैं राहुल जी को और विपक्ष को याद करवाना चाहता हूं, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई उस समय चुनाव चल रहे और इलेक्शन कमीशन ने उस समय केवल एक सीट का चुनाव पोस्टपोन नहीं किया था, बल्कि पूरे चुनाव पोस्टपोन कर दिए थे। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो कांग्रेस के समय हुई, वो बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर गए। किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को केंद्रीय मंत्री बना दिया और कई लोग चुनाव हार गए। श्रीमान राहुल गांधी जी अगर इतिहास पे नजर दौड़ाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का किया है। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा, सांसद का पद छोड़ना पड़ा, तो इसीलिए छोड़ना पड़ा था कि 1971 के चुनाव में उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया था, सरकारी संस्थाओं का, सरकारी मशीनरी का। तो कांग्रेस के जमाने में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता था। हमारी समय उनको और मजबूत करने का काम किया गया है। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप में वो अपना काम करती है, निष्पक्ष रूप से काम करती है। लेकिन कीचड़ उछालना बंद करिए और बिहार के चुनाव में कूदने का तैयारी कीजिए, नहीं तो बार बार हर राज्य में जो आप हारे हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारी है और यही डर कांग्रेस को बिहार चुनाव में।